नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके को भी शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको क्लास के एंड तक जरूर बने रहना है। और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की। आपके ऑप्शन हैं एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपन, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 2, गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया। अगर हम गदर पार्टी की बात करते हैं तो किसने संस्थापित किया, आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को संस्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी। अगर शांति निकेतन की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, मोतीलाल नेहरू या फिर केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 4, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है, वर्तमान में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है खुदा बख्श, अब्दुल लतीफ़, सर सैयद अहमद खां या फिर अब्दुल गफ्फार खां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, आपको क्लास के एंड तक जरूर बने रहना है और 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। अगर इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिव नारायण अग्निहोत्री, केशवानंद सेन, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 6, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी की अगर बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट और कर्नल अर्काट, केशवानंद सेन और या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक की हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैनचेस्टर जैसे कि जो स्थान व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होता है, तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरई, बंगलुरु या फिर चेन्नई। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के ऐसे कौन से महान शासक थे जिसको हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है अन्नाजी चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को, अनंगपाल द्वितीय को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 9, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था 1526 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1497 में या फिर 1459 ईस्वी में। तो दोस्तों, जो बाबर का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर सबसे पहले अपनी सत्ता का अधिकार कर लिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 10, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। अगर दिल्ली के शासक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। आपके ऑप्शन है बलबन, रजिया सुल्तान, आराम शाह या फिर इल्तुतमिश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 11, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सुल्तान महमूद या मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 12,
तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? जी हाँ दोस्तों, तैमूर लंग था उसने दिल्ली पर आक्रमण सबसे पहले कब किया था? आपके ऑप्शन है 1388 ईस्वी में, 1386 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में या फिर 1393 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अगर लोधी वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का संस्थापक की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 14। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? जी हाँ दोस्तों, दीन पनाह नगर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसाया था। और दीन पनाह जो पुस्तकालय थे वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ये आपको याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, आदिल शाह, हुमायूं या फिर हेमू। तो जी हाँ दोस्तों, जो 14 विक्रमादित्य में से एक हुआ है जिसका नाम हम देख सकते हैं हेमू, जिसने अकबर के साथ भी युद्ध किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसने आगरा और दिल्ली को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 16। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक टैक्स था, उसको समाप्त किसने किया था? आपके ऑप्शन है नादिर शाह ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबर ने जो है इसको समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 17। दिल्ली में किस मुगल शासक के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया? यहाँ पर आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का फोटो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो जामा मस्जिद के निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 18। 1191 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, सेकंड युद्ध हुआ था, नहीं प्रथम युद्ध हुआ था, वो मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है विग्रहराज, जयपाल, जयचंद या पृथ्वीराज चौहान। तो जो तराइन का 1191 में युद्ध हुआ वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 19। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करते हैं तो इसका गठन किस वर्ष हुआ आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है 1945 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1951 में। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन जो है सन 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 20। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को पार करती है या दो बार काटती है? इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। आपके ऑप्शन है अमेजन, ओरिनोको, कांगो या फिर नील नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कांगो नदी है और यहाँ पर ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो जाएगी, ये इसको दो बार इस प्रकार से काट देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताना है और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय ने भारतीय संविधान के विचार का सर्वप्रथम दिया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 22। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, माही या फिर महानदी। अगर हम अरब सागर की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 23। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना गया है? जी हाँ दोस्तों, आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, लूनी नदी पर, बनास नदी पर या फिर चंबल नदी पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जानते भी होंगे और मैं फोटो भी उनका आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा गांधी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि आपका आज का आखिरी प्रश्न हो जाएगा। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले भविष्य में आपको बेहतर कंटेंट मिल पाए और बेहतर तैयारी आपकी हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।